नमस्कार। आपके YouTube चैनल सेविकाओं की आवाज़ में आपका स्वागत है। बहनों, आज के बजट का इंतज़ार हमारी सभी बहनों को बेसब्री से था। दिल थाम के आज के दिन का इंतज़ार कर रही थी, लेकिन अफसोस आंगनबाड़ी सेविकाओं के लिए इस बजट में कुछ भी नहीं रहा। यानी ICDS विभाग में मात्र 2.5% की वृद्धि की गई है बजट में, बाकी कहीं कुछ नहीं मिला है। जहां किसान, युवाओं और लाखपति दीदी कह के बहुत सारी बजट में खर्च आए हैं, बजट आया है उन लोगों के लिए, वहां सेविकाओं के देने के लिए मोदी सरकार के पास कुछ भी नहीं था। बहुत अफसोस हो रहा है। अभी तक विरोधियों कहते थे कि जुमलेबाजी का सरकार है, मोदी धर्म के नाम पर लड़ाने वाली सरकार है। खैर, मैं इस पे कुछ नहीं कहना चाहूँगी। वो प्रधानमंत्री हैं और जो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, मैं विशेष पे नहीं जाना चाहती हूँ। लेकिन ये ज़रूर कहूँगी कि महिलाओं की बात करने वाले आप मोदी सरकार हमें जवाब दें कि 100% महिलाओं वाली इस संस्था को आप मानदेय बढ़ाने में इतनी हिचकिचाहट क्यों, जबकि संगठन के राज्य स्तरीय लीडर से आपने वार्ता किया, सेविकाओं की मांग आप तक पहुंची। आपने दिल्ली में देखा कि किस तरह से सेविकाओं के द्वारा आंदोलन किया गया जंतर मंतर पर कि हमारा मानदेय बढ़ाया जाए। यानी आपके कान तक यह आवाज़ पहुंची कि आंगनबाड़ी सेविका 4,500 रुपये महीने पर दिन रात काम कर रही है। आपके अमृत काल जो है उसमें भी सेविकाओं की हिस्सेदारी बढ़ चढ़ कर रही। यानी कि आपका पोषण अभियान का जो ये एक्टिविटी था उसमें सेविकाओं का पूर्ण योगदान रहा और भारत को नंबर 1 बनाने में सेविकाओं की बहुत बड़ी भूमिका रही। लेकिन फिर भी आपके पास सेविकाओं की मानदेय देने के लिए बजट में कुछ भी नहीं रहा। यानी आपके पास हर विभाग को देने के लिए है, शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए, किसान के लिए, लेकिन असली जो शिक्षा का नींव तैयार करती है आंगनबाड़ी केंद्र की सेविकाएं। यानी आंगनबाड़ी केंद्र के माध्यम से ही शुरुआत होती है। अगर नींव ही न रहे तो ऊपर बिल्डिंग तैयार करने की कल्पना नहीं की जा सकती। स्वास्थ्य विभाग के भी आधा काम को सेविका ही देखती है, लेकिन आपके नज़र में पता नहीं इसकी क्या वैल्यू है। लेकिन सेविकाएं चुप नहीं बैठेगी। हमने कोर्ट का जो निर्णय लिया है, कोर्ट की लड़ाई जारी रहेगी और हम अब सारी सेविकाओं बहनों से अपील करेंगे कि आपने धरना किया, प्रदर्शन किया, अपनी डिमांड लिखित भेजा, लेकिन सेविकाओं के लिए कहीं कोई बजट में नाम मात्र का भी वृद्धि नहीं होगा। अब एक ही रास्ता हमारी बहनों के पास बचा है, कोर्ट। अभी हमारी कुछ बहनें लड़ाई में शामिल हैं, लेकिन पूरा बिहार शामिल नहीं हुआ है। पूरा भारत को शामिल होना होगा। अगर आप कोर्ट के माध्यम से लड़ेगी तभी आपकी जीत होगी, क्योंकि हमारे पास पुख्ता सबूत है कि हमसे कौन कौन से काम लिए जा रहे हैं। हम हर सरकारी काम को कर रहे हैं। और एक अनुरोध आप लोगों से और होगा बहने कि अब जब भी कार्यालय के द्वारा किसी कार्य को करने का आदेश प्राप्त हो तो हम बिना लेटर के आदेश को नहीं मानेंगे। वो व्हाट्सएप ग्रुप पर मैसेज कर देती है और हम लोग उस काम को पूरा करते हैं, लेकिन अब हमें लिखित चाहिए। जिस भी काम में लगाया जाए आप लेटर दीजिए। आप उसका पारिश्रमिक दे न दे मैं नहीं जानती, लेकिन मुझे लिखित आदेश चाहिए ताकि हम अपने कोर्ट के लड़ाई में उस लेटर का इस्तेमाल कर सकें। आज सुबह से ही
हमारा मूड खराब हो गया था, मतलब आप कहिए जिसको ग्रामीण भाषा में कहते हैं जतरा बिगड़ गया। सुबह सुबह ही बुरी खबर आई थी कि जमुई जिला के गिद्धौर परियोजना में सेविका का परिवार एक एक्सीडेंट में, मतलब पूरा परिवार खत्म हो गया, पति पत्नी और बच्चे। सेविका के पास कुछ भी नहीं रहा। भगवान ने उस पर दुखों का पहाड़ तोड़ दिया। क्योंकि वो बता दूं आपको जानकारी के लिए, सुनिएगा तो दिल दहल जाएगा आपका। वो जो सेविका बहन है वो एक विधवा महिला थी। उनके पति उन्हें 22 साल के उम्र में छोड़कर लगभग चले गए थे। उन्होंने अपने बच्चे का पालन पोषण बहुत ही गरीबी अवस्था में किया। वो जाति से ब्राह्मण थी और इस अवस्था में वो आंगनबाड़ी ही उसका सहारा बना। आंगनबाड़ी केंद्र के माध्यम से जो भी उन्हें मिलता था काम करने के बदले, उसे किसी तरह गरीबी में बच्चे को पोसकर बड़ा किया। उनके बच्चे का बच्चा यानी उनका पोता आर्मी में बहाल हुआ। आज से 7 साल पहले उसकी बहाली हुई थी और उस बहाली के बाद उनके घर में की रौनक कुछ बदली और हुआ ये कि एक मंदिर से वो पूजा करके लौट रहा था और गाड़ी रास्ते में एक पेड़ से टकराकर गाड़ी तो चूर हुई ही, उसमें पति पत्नी बच्चे और अपनी माँ के साथ था। पति पत्नी बच्चे की डेथ हो गई और उसकी माँ जो है घायला अवस्था में थी। मेरे द्वारा वहाँ पहुँचकर सेविका बहनों का ढांढस बंधाया गया, लेकिन बहनों को क्या हम उनका परिवार लौटा सकते हैं? अगर आज आंगनबाड़ी बहनें जो हैं उनका पूरा नीचे परिवार ख़त्म हो गया, उनके पास कुछ नहीं बचा। उनके बुढ़ापे की लाठी था वो पोता, उससे भी भगवान ने उससे छीन लिया। अब आंगनबाड़ी में उनके लिए बचा क्या? रिटायर होगी, कुछ नहीं मिलेगा। सोचिए बहनों, आज की ये जो घटना हुई है इससे हमारा दिल दहल गया है। सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि आज हम हैं अपने बेटे के भरोसे कि बेटा बड़ा होगा, कमाएगा तो मेरे भी अच्छे दिन आएंगे। क्योंकि मोदी जी तो अच्छे दिन का वादा करके अच्छे दिन अभी तक लाए नहीं। ये तीसरा कार्यकाल शुरू हो गया उनका, 10 वर्ष पीछे चला गया, लेकिन अच्छे दिन वो किसके लाए मैं नहीं बता सकती। लेकिन सेविकाएं कहेगी कि मोदी जी का वादा जुमलेबाजी है, क्योंकि उन्होंने अच्छे दिन का वादा किया था और सेविकाएं सड़क पर चिल्लाते रही, जंतर मंतर पर धरना देते रही अपनी मांगों को लेकर। लेकिन उनके तीसरे शासन में, तीसरे कार्यकाल में भी अभी तक सेविका के अच्छे दिन नहीं आए हैं। इस घटना के बाद जो मैंने आपको सुनाई, उसके बाद तो मुझे लगने लगा है कि अब कोर्ट का सहारा अगर नहीं लेगी तो हमारी बहनें के बुढ़ापे की किसने देखा है। लोग भरोसा करते हैं, लेकिन उनके पास भी तो आर्मी पोता था जिसके भरोसे वो सोच रही थी कि अब हमारे अच्छे दिन आ गए, हमारा बुढ़ापा सही से कटेगा। लेकिन भगवान ने आखिरी समय में उसे भी छीन लिया। अब उनके पास कुछ नहीं है। वो 2 साल बाद रिटायर होने वाली है और स्थिति ये है कि वो कल उनको खाने के लाले पड़ जाएंगे। वो स्थिति किसी भी बहनों के साथ हो सकती है। तो चलिए कोर्ट का रास्ता अपनाइए। हमारे कोर्ट की जो लड़ाई चल रही है उसमें आप लोग भी शामिल होइए, यही रिक्वेस्ट है। क्योंकि इस तरह से जब मोदी सरकार का ये 5 साल अब कुछ मिलने वाला नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी हम लगातार उम्मीद जताते रहे कि अब मोदी जी कुछ देंगे। जिस समय इलेक्शन आया था उस समय जो बजट, आम बजट फरवरी में पास हुई थी, उसमें भी हम लोग आशा लगाए रखे, टकटकी लगाए रहे कि बजट में शायद हमारे लिए भी कुछ हो, लेकिन उस समय भी नहीं था, आज भी नहीं है। हाँ, मोदी जी के लिए भी अब हमारे पास है, बद्दुआ के सिवा कुछ नहीं दूंगी। चलिए बहनों, तो अब लड़ाई के लिए तैयार हो जाइए। कोर्ट की लड़ाई में
हम लोग जीतेंगे और सरकार देने पर मजबूर होगा। आज मेरा मूड भी नहीं है बहुत बात करने का, क्योंकि मैं बहुत मायूस हूँ इस बजट से, और आप लोग भी बहुत मायूस होंगी, पूरा मायूसी होगा आप लोगों में भी। लेकिन कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मोदी सरकार के खिलाफ हमारा जो कमेंट है वो यूट्यूब पर आना चाहिए, ताकि उनके पार्टी के भी लोग इस कमेंट को पढ़ें और समझें और हमारा मैसेज आखिर मोदी तक जाए।